Hey guys, what's up? This is CA Nishant Kumar. And this is CACS Swati Agrawal एंड हम दोनों यहाँ और पर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज अ मस्ट वीडियो राइट सर बिकॉज इतने सारे क्वेश्चन और सर मैंने तो आपका एक शॉर्ट भी देखा था इस पे सवाल सवाल राइट सर, मेरा एक डाउट है सर, मेरा भी डाउट है. Yes ma'am, exactly. So yes, I think this is a much needed session for all the students, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कई सारे स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. जो अपकमिंग हमारा लक्ष्य नवंबर 21 वाला बैच है, जो कि 26 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो वो वाले बैच में क्या क्या चीजें कैसे कैसे होंगी, कई सारे सवाल आप लोगों के आते रहते हैं. आई एम श्योर मैम आपके पास भी बहुत सारे सवाल आते होंगे, राइट? यस सर सर हर जगह मतलब कमेंट्स में लाइव चैट पे अन अकेडमी ऐप पे मतलब हर जगह एंड यू नो द बेस्ट थिंग इज बहुत सारे बच्चों को डाउट है पर वो सेम सेम डाउट्स है सो दैट इज वाई ओके. हम दोनों यहाँ पर आए हैं आप लोग के लिए ये वाला सेशन जिसका नाम है FAQs ऑन लक्ष्य एग्जैक्टली. नवंबर 21 प्लस बैच राइट एग्जैक्टली. तो मैम मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, जो कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं यस कि ये बैच स्टार्ट कब से होगा और ये बैच एंड कब होगा. okay so I think this is like very important question तो आप लोगों के लिए गाइस 26 ऑफ मई को हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं और इसे हम फिनिश कर रहे हैं 15 ऑफ अक्टूबर को सो 15 ऑफ अक्टूबर Absolutely. वैसे हमने एक्सटेंडेड डेडलाइन ही दी है तब तक आप लोगों का कोर्स वगैरह सब कुछ अच्छे से फिनिश हो जाएगा सर इसी में एक और क्वेश्चन आता है लाइक इसी का हाँ जी एक्सटेंशन है मैम. कि 15 अक्टूबर जो आप डेट दे रहे हो तब तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ओके, तो गाइज एक्चुअली आप लोगों को मैं सच बताता हूँ तो 15 अक्टूबर से पहले ही खत्म हो जाता है. 15 अक्टूबर हम लोगों ने फिर भी एक एक सेफ साइड, एक थोड़ी सी एक्सटेंडेड डेट हम लोगों ने रखी हुई है. आप लोग मान के चलिए 30 सितंबर के आसपास तक आप लोगों का कोर्स तो खत्म हो ही जाएगा, राइट? राइट तो आई थिंक मैम दिस आंसर्स दैट क्वेश्चन. एंड अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या रोज सारे सब्जेक्ट्स होंगे? एक्चुअली नहीं बिकॉज हम भी जब स्टूडेंट्स थे और हम यही सजेस्ट करते और आप भी स्टूडेंट्स हो तो इसलिए हम आपको बताते थे सी दिस ऑलवेज अ स्ट्रैटेजी विद विच वर्क्स कि आप प्रैक्टिकल और थ्योरी साथ साथ में चलाओ नंबर 1 नंबर 2 एक दिन में अगर आप इफेक्टिवली पढ़ाई करना चाहते हो और जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हो आप उसको प्रॉपरली रिवाइज करना चाहते हो सो डू नॉट पिक अप मोर देन 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे सो हम एक दिन में 2 राइट. सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे एंड विल बी हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल लाइक एक दिन लाइक अकाउंट्स और लॉ होगा साथ साथ में या मैथ्स और इको होगा साथ साथ में सो दैट इज हाउ योर टाइम टेबल विल बी कंस्टिट्यूटेड Right, ma'am. So I think that answers the question. करेक्ट And करेक्ट yes, ma'am. और So सब इसके, हाँ जी मैम, सॉरी आप. नहीं नहीं सर आप कंटिन्यू कीजिए मैम एक क्वेश्चन और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है कि अगर रोज सारे सब्जेक्ट्स नहीं हो रहे हैं जैसे हम लोगों ने बताया, तो एक एटलीस्ट स्टूडेंट्स डिजर्व टू नो अ टाइम टेबल, आई गेस. तो यस सर मैं बहुत जल्दी से एक क्विक एक आप लोगों के साथ टाइम टेबल बता देता हूँ. वैसे तो हम लोग अपनी यस हर सर क्लास में मैम वो टाइम टेबल शेयर करते ही हैं कि करेक्ट एग्जैक्टली करेक्ट क्या करेक्ट होने वाला है. बट फिर भी मैं यहाँ पर भी टाइम टेबल स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देता हूँ. तो सर मंडे ट्यूसडे वेंसडे सुबह 8 बजे से 10 आपकी अकाउंट्स की क्लास होगी. थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आपकी मैथ्स स्टार्ट्स और LR की क्लास होगी. 10:15 से 11:15 मंडे ट्यूसडे वेंसडे आपका लॉ और BCR होगा, जो कि इंद्रेश सर लेंगे. और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपका इको और BCK होगा, जो कि अखिलेश सर लेंगे. फिर 11:15 से 12:15 बजे तक मंडे ट्यूसडे स्वाति मैम आप लोगों के साथ लॉ लेंगी. और वेंसडे थर्सडे इको और BCK आपके साथ मुनीश सर लेंगे. एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो उसमें थर्सडे और फ्राइडे प्रणव सर लेंगे और सैटरडे और संडे मैं लेने वाला हूँ. बाकी हम लोग ये टाइम टेबल जो है ये तो हर क्लास में हम लोग आपके साथ पूरा पूरा प्रॉपरली दिखाते ही हैं. तो आप लोगों ने, आई एम प्रीटी श्योर, मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स उसके लेकर रखे होंगे. बट फिर भी हम लोगों ने सोचा एक बार आपको बता दें. तो मैम एक और क्वेश्चन बहुत आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम, यस कि अगर किसी स्टूडेंट ने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो क्या उसको यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस देखने की जरूरत है? ओके सर इस क्वेश्चन का आंसर ना मैं 2 सेगमेंट्स में दूंगी एक्चुअली सो इफ वी टॉक इन ओके. जनरल तो उन्हें यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज प्लस इटसेल्फ हैज एवरीथिंग मतलब राइट फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्ट्रैटेजी टू द बेसिक्स एंड एवरीथिंग वी कवर ओवर देयर
तो वहां पे जो राइट। बच्चा है उसको पूरा एकदम कंप्लीट सब कुछ मिल जाता है। बट फिर भी कुछ बच्चों को बड़ा आई वुड से क्यूरियोसिटी होती है और दे वांट टू कम ऑन लाइक यूट्यूब क्लासेस के, हाँ वहां पर राइट। टीचर्स खड़े होकर पढ़ाते थे या कुछ डिफरेंट सेटअप होता है, हमें वो भी देखना है। सिमिलरली सम स्टूडेंट्स वांट टू स्टडी विद दो स्टूडेंट्स एज वेल जिन्होंने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, यू नो, बहुत सारी राइट। चीजें हैं सर। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म को बच्चों से एक्वेंटेड करने के लिए दैट इज लाइक वन थिंग। दूसरा एक और था, सिंस वी आर बिगनिंग फ्रॉम 26 ऑन प्लस और बच्चे ना हमसे बहुत पहले से ही जुड़ गए हैं, तो उतना टाइम बच्चों का प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए एक एक टॉपिक हम लोग YouTube पे, एक टॉपिक हम स्पेशल पे लेंगे। सो देयर विल बी ओनली वन टॉपिक इन YouTube, वन टॉपिक ऑन द स्पेशल क्लास। सो 2 टॉपिक इस तरह से कवर होंगे एंड रेस्ट एवरीथिंग बी देयर ऑन द प्लस। और उसका टाइम टेबल ओके। इसी तरीके से बनाया जाएगा, है ना, वैसे सबको पता है बट उसका टाइम टेबल उसी तरीके से बना रहे हैं हम लोग कि आप राइट। लोगों को बहुत मजा आएगा एंड यू विल ऑब्वियसली नॉट एट ऑल गना फील ओवरबर्डन कि हाँ ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वैसा कुछ नहीं होगा। राइट सर? एक्चुअली मैम मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ यस कि सर। जो भी ये जो एक आध दो टॉपिक्स हम लोग जो आप लोगों से कहेंगे ना कि आप स्पेशल और यूट्यूब पे देखो, उन टॉपिक्स का ना आपको एक्चुअली पता चलेगा कि प्लस में आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है। राइट राइट। मैम? क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि कोई टॉपिक अगर हमने यूट्यूब या स्पेशल पे पढ़ा दिया तो हम लोग उसको प्लस पे उसको मेंशन भी नहीं करेंगे। वी कीप 4 or 5 hours of classes of that those chapters on plus, एंड उसमें हम लोग आपके एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कराएंगे। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग करवाते हैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आप लोगों का रिवीजन होगा, सीक्वेंसिंग होगी एंड लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस भी उसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो जैसा मैम आपने बताया कि अभी एक या दो टॉपिक्स, एक टॉपिक यूट्यूब पे, एक टॉपिक स्पेशल पे हम लोग करवाने वाले हैं जो कि प्लस के स्टूडेंट्स को भी देखना होगा। तो आप लोगों को उन दो टॉपिक्स को लेकर ना एक्चुअली पता चलेगा कि प्लस लेने का फायदा क्या है, प्लस लेने का आपको बेनिफिट क्या है। एग्जैक्टली राइट। मतलब वो एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग होगी कि यस आई नो दिस मोर, मुझे तो ये ज्यादा यस। पता है। एग्जैक्टली करेक्ट सर, मैम। करेक्ट सर। सर एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है सर, पूछूं मैं आपसे? हाँ जी मैम, पूछिए पूछिए, प्लीज पूछिए। सर 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 प्लीज बता दो सर, नोट्स मिलेंगे क्या? ऑफ कोर्स मिलेंगे। नोट्स के बिना कैसे काम चलेगा? पढ़ाई कैसे करोगे आप लोग नोट्स के बिना? ऑफ कोर्स नोट्स मिलेंगे आपको, पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे डेफिनेटली। सर सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे? सॉरी मैम? सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे ना पीडीएफ नोट्स? देखो यार, जब आपने बैच सारे सब्जेक्ट्स के लिए एनरोल किया तो ऑफ कोर्स आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे। नो ऑब्वियस सी बात है। नोट्स आर नोट्स आई थिंक मैम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी करेक्ट। स्टूडेंट की लाइफ में। एंड टू प्रिपेयर, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई स्टूडेंट एग्जाम से पहले एक बार पूरी की पूरी स्टडी मटेरियल पढ़ेगा या पूरी कोई भी किताब पढ़ेगा। तो नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यस वी प्रोवाइड गुड नोट्स ऑन प्लस फॉर एवरी सब्जेक्ट, फॉर एवरी सब्जेक्ट। और सर लेट मी टेल यू, हमारे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड था कि नोट्स हाँ, मिलेंगे। नोट्स से रिलेटेड ना एक और क्वेश्चन आया है, वो मैं चाहता हूँ आप बताएं उसका कि हाँ सर। नोट्स हार्ड कॉपी में मिलेंगे या सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे या कैसे मिलेंगे नोट्स? ओके, सो यहाँ पर मैं आपको दो चीजें बता देती हूँ। नंबर वन, सब बच्चों को ऑब्वियसली नोट्स तो मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स तो सबको मिलेंगे, बट आइकॉनिक स्टूडेंट्स गेट हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स एज वेल। सो जो आइकॉनिक के बच्चे होते हैं वो, कई बार सर ये भी एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक, तो यहाँ पर वो भी आंसर हो जाएगा। सो गाइस इफ यू आर अ प्लस स्टूडेंट यू विल गेट ऑल आवर क्लासेस, ऑब्वियसली आपको नोट्स भी मिलेंगे बट सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे। बट जो आइकॉनिक स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासेस और प्लस के तो खैर सारे बेनिफिट्स मिलते ही हैं, उसके अलावा आइकॉनिक में आपको हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स मिलते हैं, आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है। और सर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ, काश मुझे कोई एग्जाम से पहले बता देता कि मेरी प्रेपरेशन इतनी कम है, काश मुझे कोई कह देता कि 10% और बढ़ा दो तो यू कैन गेट रैंक, है ना, हम पास की बातें प्लस में नहीं करते हैं, यू कैन गेट रैंक। यस। तो वो कुछ 10% का अगर मुझे पहले पता होता तो हियर ऑन आइकॉनिक यू विल ऑल्सो गेट दैट प्रोग्रेस ट्रैकर। प्रोग्रेस ट्रैकर, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, कहाँ पर हो, कहाँ तक पहुंचे, और कैसे आगे बढ़ना है, और कैसे आगे बढ़ना है, एंड यू कैन रीच टू द टॉप। सो दैट इज व्हाट व्हाई वी से इट आइकॉनिक, बिकॉज इट इज आइकॉनिक। एब्सोल्युटली मैम। ये भी एक एक्चुअली बहुत ज्यादा डाउट आता ही था कि प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है। एंड इस ये जो हार्ड कॉपी वाले क्वेश्चन के जरिए हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से टैकल कर लिया है, तो दैट्स ग्रेट। एक और क्वेश्चन मैम आता है
कि ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, हमारे टॉपिक्स हो गए, टाइम टेबल पता चल गया एंड एवरीथिंग। अब एक बात बताइए, आप लोग क्लासेस में सारी चीजें पढ़ा देंगे, लेकिन क्या आप हमारे टेस्ट भी लेंगे? हम्म। बताइए मैम। सर दो टाइप के पेपर्स हैं, बिकॉज ओके। दो पेपर्स हैं जो एमसीक्यू बेस्ड हैं, दो पेपर्स हैं जो सब्जेक्टिव बेस्ड है। एमसीक्यू के लिए आप राइट। बेस्ट हो आंसर करने के लिए, सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए मैं कर देती हूँ। सो सब्जेक्टिव राइट। पेपर यानी कि अकाउंट्स और लॉ, ये दोनों भी आपके रिटर्न पेपर हैं, दैट इज वाई वी कॉल देम सब्जेक्टिव पेपर। प्रॉपर अभी तक जैसे आप आंसर लिखते आए हो वैसे ही होता है। सो येस वी डू टेक टेस्ट, राइट। पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, टॉपिक्स खत्म होते रहते हैं, वैसे वैसे हम टेस्ट प्लान करते रहते हैं, बिकॉज रिटर्न टेस्ट है, यू नीड टू प्रिपेयर वेल। सो अकॉर्डिंगली इट इज डन। और बाद में तो यू नो वी ऑल्सो गिव द फुल सिलेबस टेस्ट ऑल्सो। सो वो इट इज अ रेगुलर एक्टिविटी विच कीप्स ऑन हैपनिंग। रिगार्डिंग सर ऑब्जेक्टिव राइट। पेपर्स, आप बताइए। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव पेपर्स के बारे में बताता हूँ कि एज फार एज आई एम कंसर्न फॉर माय सब्जेक्ट मैम, हम्म। तो मैं तो हर संडे एक टेस्ट रखता हूँ। हर संडे 15 to 20 क्वेश्चंस का मेरी एक क्विज रहती ही रहती है, और उसमें स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप ऑन रिवाइजिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा का सारा आप लोग एंड तक पढ़े। ऑफ कोर्स जो हम लोगों ने रिसेंट क्लासेस में पढ़ा होता है उसकी वेटेज थोड़ी सी ज्यादा होती है, बिकॉज वी वांट टू टेस्ट योर लेटेस्ट नॉलेज आल्सो। करेक्ट। लेकिन क्या होता है ना कि आप like we'll take 4-5 months to complete the entire syllabus, तो अगर आप उसको रेगुलरली रिवाइज नहीं करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी के बैक ट्रैक में चला जाता है, वो बैक साइड में चला जाता है, तो वी डोंट वांट दैट। सो और स्पेशली माय पेपर इज मैथ्स, तो उसकी तो आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे शुरुआत से, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं हर संडे एक क्विज रखता हूँ, एमसीक्यू क्विज होती है, और उसमें हम लोगों ने जितना भी पहली क्लास से लेकर उस वाली क्लास तक जो लेटेस्ट क्लास रहता है ये वहां तक पढ़ा हुआ है, उसके सारे टॉपिक्स आते हैं। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट इट। सर इसमें एक और चीज जी। ऐड करना चाहती हूँ मैं। जी। आप जी। भी कर दोगे सर? वैसे हम लोग नॉर्मली प्लस स्टूडेंट्स को कहते नहीं है स्पेशल के लिए, बट सर मैं कुछ बिकॉज लॉ तो रिटर्न पेपर है, उसमें एमसीक्यूज आते नहीं है, बट आई जनरली टेक सम राइट। कॉम्बो क्विज जहाँ पर मैं प्लस के स्टूडेंट्स और नॉन प्लस स्टूडेंट्स को स्पेशल क्लास पे मैं उनका क्विज लेती हूँ, एंड द पर्पज इज ऑब्वियसली टू चेक देयर कॉन्सेप्ट। मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे राइटिंग ओह वाओ। प्रैक्टिस तो नहीं, बट दे हैव दैट यू नो जस्ट टू नो कि हाँ भाई तुम लीडर्स बोर्ड पे हो, तुम्हारी क्या रैंकिंग है। तो इस तरह की कुछ राइट। एक्टिविटी मैथ्स में भी होती है, राइट? राइट। राइट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो कुछ कुछ क्विजेस हम लोग जो स्पेशल क्लास और यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करते हैं, उसमें समटाइम्स वी आस्क द प्लस स्टूडेंट्स आल्सो टू पार्टिसिपेट, जिससे आप लोगों को एक्चुअली एक तो अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने का मौका मिलता है प्लस के स्टूडेंट्स को, या ये हमें आता है, ये तुम्हें नहीं आता, तुम नॉन प्लस वाले हो। और लीडर बोर्ड पे आके तो अच्छा तो लगता है। इनफैक्ट मैं इसका एक थोड़ा सा लाइव एग्जांपल लेना चाहूंगा। लाइक जून 21 के जितने भी प्लस के स्टूडेंट्स हैं मैम, तो उनमें देयर इज अ स्टूडेंट अर्पिता सक्सेना, एंड शी इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। एंड जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एवरी संडे आई कंडक्ट क्विजेस, तो लक्ष्य जून 21 वाले बैच में जितनी भी क्विजेस कंडक्ट की हैं मैम, उस बंदी ने हर क्विज के बाद मुझे टेक्स्ट करके अपना रिजल्ट बताया। वाह। लाइक शी हैज सर्च्ड मी आइदर ऑन इंस्टाग्राम या अनअकैडमी की ऐप पर या कहीं से भी, वो मुझे टेक्स्ट करके अपना रिजल्ट बताती थी, सर मेरे आज के क्विज में इतने आए हैं। एंड आई यूज्ड टू फील सो हैप्पी कि यार शी इज सच अ सिंसियर स्टूडेंट। एंड रिसेंटली लाइक 2 weeks बैक आई कंडक्टेड अ क्विज फॉर November 21 स्टूडेंट्स, और मैंने उसमें जून वालों से भी कहा था कि आप आ जाओ यूट्यूब पे, एंड 700 के आसपास स्टूडेंट्स थे मैम, एंड शी करेक्ट। टॉप्ड द क्विज। Wow, शी टॉप्ड wow, द क्विज। wow. In fact, this ये is a फर्क होता है। yes, this is a regular thing which even I was observing. यस क्विज के लीडर्स बोर्ड में ज्यादातर प्लस के बच्चे ही दिखते हैं, सर एक्चुअली। whether any of the quiz. And guys, the reason is simple. मतलब यहाँ पर आकर हम लोग ये नहीं कह रहे कि तुम प्लस नहीं लोगे तो तुम पढ़ ही नहीं सकते. The only राइट। thing what we are telling you here is क्योंकि एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई होती है, वी ऑल वर यूज टू कि हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ाई करेंगे, टीचर सामने डंडा लेकर बैठता था। सो वहां पर ऑब्वियसली कोई डंडा लेकर नहीं बैठा है, बट उतने ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से, उतने ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई होती है। अब सर एक बहुत बड़ा डाउट है। जी बताइए। सर डाउट है। बताइए मैम बताइए। सर यही तो डाउट है डाउट, कि यस क्या डेफिनेटली, मैं समझ गया मैम, आपका इशारा मैं समझ गया। बिल्कुल। यस, डाउट क्लियरिंग आपकी होती है, ठीक है। आप लोग अभी रिसेंटली देख पा रहे होंगे दैट यूट्यूब पे लाइक वी आर टीचिंग टू मोर देन 400-500 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, राइट।
तो उसमें क्या होता है कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रीड द कमेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, वन, एंड टू, लाइक आप लोगों को मालूम है कि YouTube इज अ फ्री प्लेटफॉर्म, या YouTube इज अ वेरी ओपन काइंड ऑफ अ ओपन प्लेटफॉर्म, तो वहां प्लेटफॉर्म। पर कोई भी स्टूडेंट कभी भी आ जाता है। तो मतलब आज अगर मैं ही कोई लेक्चर देख रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मैं अपने किसी दोस्त को बताऊंगा, तो नो मैटर दैट लेक्चर नंबर 5 और 6, माय फ्रेंड विल कम एंड देन ही विल से कि अरे सर आई एम न्यू, मेरे को बता दो, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट इज अवॉइडेड ऑन प्लस, बिकॉज प्लस में स्ट्रक्चर्ड वे में स्टूडेंट्स भी आते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग भी पढ़ाते हैं, एंड क्योंकि पहली क्लास में पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस की हुई होती है, एंड वो जो सारी क्लासेस होती हैं वो भी एक्सेसिबल बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, लाइक यू वोंट हैव टू जैसे YouTube पे कई सारे स्टूडेंट्स का आता है, मैम के प्लेलिस्ट बनवा दीजिए, या आई ऐसा नो। करवा दीजिए, वैसा करवा दीजिए, वहां पर भी मल्टीपल टीचर्स हैं, तो समझ में नहीं आता किस टीचर का देखना है, किसका नहीं देखना। But if you are enrolling for the Lakshya November 21 batch, then you get everything in a proper sequenced manner, in a proper structured manner. Like June 21 वाले भी बैच में कई सारे स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया था, एंड मेरे लिए उनको बताना बहुत ही आसान होता था। वहां पर भी आते थे कि सर मैं नया हूँ, मुझे बता दीजिए कहाँ से शुरू करूँ, तो मैं बहुत आराम से बता देता, भाई ये वाला बैच का लिंक है, पहले लेक्चर से देखना शुरू कर दो, ठीक है? या क्योंकि मैम ने इसलिए कहता था, दिस इज नॉट अ हिंदी मूवी कि आप कहीं भी बीच में आ जाओगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर इनफैक्ट लाइक जो आपने बोला ना, मुझे इतनी हंसी इसलिए बिकॉज आज के ही मतलब अभी लाइक रीसेंट जो यूट्यूब का सेशन था, एंड इट वाज माय लाइक 10th सेशन ऑन यूट्यूब, और उसमें एक बच्चे ने आकर बोला था, चैप्टर का 10th सेशन था, कौन सा टॉपिक चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है, एग्जैक्टली। So these are the things that can be avoided when Right. you go for the plus subscription. And जो doubts वाली बात हो रही थी, उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि Unacademy has a very unique feature which I तो have never seen anywhere, ma'am. नेवर। कि after every 3 sessions there is a dedicated doubt clearing session. करेक्ट। मतलब हम लोग आपके जो डाउट्स होते हैं वो क्लासेस के बीच में तो लेते ही लेते हैं, ठीक है? डोंट थिंक कि आपका डाउट क्लियरिंग सेशन है तो हम लोग क्लास में ऐसे ही बस पढ़ाते जाएंगे, इट्स नॉट अ रिकॉर्डेड वीडियो, राइट? ऑल द वीडियोस आर एब्सोल्युटली लाइव। तो आपका अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही तो ऑन द स्पॉट वी आर टेकिंग योर डाउट्स, लेकिन उसके बावजूद अगर आपसे कोई चीज मिस हो जा रही है, या आपको किसी क्विज के क्वेश्चन में डाउट है, या कोई भी आपको कोई किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा है, यार आपको लग रहा है यार ये क्या ही हो गया, तो देयर इज ऑलवेज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। एंड डाउट क्लियरिंग सेशन भी कोई एक नहीं, ये नियम से हर चौथा सेशन हर एजुकेटर का आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, नियम से। एग्जैक्टली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कई बच्चे कहते हैं मैम जैसे हम यूट्यूब पर देखते हैं कि हमारे कमेंट्स ऐसे स्किप हो जाते हैं, वैसे क्या वहां भी होगा? Right. सो नो गाइज, नो, Right. बिकॉज वहां पर एक सेपरेट सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन सेगमेंट, और एक एक करके हम आपके क्वेश्चंस लेते रहते हैं सो दैट नथिंग इज स्किप्ड अनलेस एंड अनटिल समथिंग इज लाइक रिपीटेटिव। बाकी तो सारी चीजें भी टेक ऑन सीक्वेंस वाइज, सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता वहाँ पे कि कुछ स्किप हो जाएगा, सो इट्स नथिंग लाइक दैट। एंड सेकेंडली रिचुअल है कि हर चौथा सेशन होगा डाउट क्लियरिंग सेशन, बट उसके अलावा हर सेशन के एंड में हमारे 10-15 मिनट्स होते हैं जब हम लोग डाउट सारे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, डेफिनेटली इनफैक्ट मैम मैं तो ये भी करता हूँ कि हर 1 घंटे बाद, लाइक 2 घंटे का सेशन होता है तो Right. 1 घंटे बाद आई ओपन द क्वेश्चन सेगमेंट फॉर 10 मिनट्स कि अभी 10 Correct. मिनट में जो भी पिछले 1 घंटे में पढ़ा है वो आप बता दो। एंड ये करना ही होता है यार, अगर ये Obviously, नहीं होगा तो फिर obviously. किस बात की क्लास होगी, Right, right. तो कुल मिला के ना प्लस को एक वर्ड में सम अप किया जा सकता है मैम, एंड दैट वर्ड इज स्ट्रक्चर। Structured. स्ट्रक्चर, अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है, आपके डाउट्स प्रॉपर्ली सॉल्व हो, आपके क्लासेस प्रॉपर्ली चले, आपको एजुकेटर्स में कंफ्यूजन ना रहे, आपके क्विजेस भी होते रहे, जस्ट लाइक यू वर इन अ स्कूल, आपके स्कूल का एक टाइम टेबल बना हुआ रहता था, एंड दैट इज व्हाट अनअकैडमी प्लस इज ऑल अबाउट। अदरवाइज कंटेंट तो इतना सारा यूट्यूब पे है और इतना सारा फ्री कंटेंट है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है? Right. बट देयर इज एन एक्सपीरियंस व्हाई यू शुड टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। Okay, yes, exactly, and that is the another word. The experience which you get on Plus is amazing. राइट Okay. राइट। एंड मैम एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि क्या आप लोग आरटीपीज, एमटीपीज और जो जैसे जो जितने स्टूडेंट्स नए हैं वो मैं बता देता हूँ, आरटीपी इज रिविजनरी टेस्ट पेपर जो आईसीएआई हर अटेम्प्ट से पहले रिलीज करता है। एमटीपी इज मॉक टेस्ट पेपर, अगेन जो आईसीएआई हर अटेम्प्ट से पहले रिलीज करता है। और पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो क्या मैम हम लोग प्लस की क्लासेस में ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं, आरटीपी एमटीपी पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस? Actually वो बड़े ही प्रिसाइज होगा, आई वुड से वो भी कराते हैं। सो Right. यस, वी टेक Right. अप
past exam questions, RDPs, MTPs, which are like really really important and which are must to do in the classes. उसके अलावा और भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो टीचर्स को लगता है कि हाँ ये तो बच्चों को पता होना ही चाहिए, वी टेक अप एवरीथिंग इन द क्लास. सो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल वो सोचने की ज़रूरत नहीं, अरे वो तो मुझे खुद से करना पड़ेगा. नो, everything, each and everything will be covered over there, so you can like just rest assured on that part. It's a whole package. It's a whole Yes, package. yes, everything. Sir, again like one more very very nice question I would say, मतलब मुझे वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगता है जब कोई बच्चा पूछता है तो Okay. बाय चांस, वैसे तो हम लाइव क्लासेस ही प्रेफर करते हैं, बट बाय चांस अगर कुछ हो गया तो सर क्या मैं बाद में वो क्लास देख सकता हूँ जो मेरी मिस हो गई? Welcome to the age of digitization, my friend. Yes, of course you can watch the recorded lectures. ये फेस टू फेस क्लास नहीं है कि अगर आप सामने नहीं आ पाए तो फिर आपकी क्लास मिस ही हो गई, राइट? The thing is कि as soon as a live lecture gets over, like within 15 minutes or 20 minutes, its recording is available on Unacademy's platform. और आप उसको उसके बाद जितनी भी बार चाहो देख सकते हो. व्यूज पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने की तो चीज मैम आज तक मुझे समझ में आई ही नहीं कि व्हाई आर वी रेस्ट्रिक्टिंग अ स्टूडेंट टू वॉच अ पर्टिकुलर लेक्चर ओनली 1 or 2 टाइम्स? एग्जैक्टली, भाई पढ़ने आया है बच्चा तो पढ़ाई पे कैसे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो? एग्जैक्टली, तो इसमें तो रेस्ट्रिक्शन लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता. लेट मी टेल यू वन थिंग. आपने नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, डिज्नी, ये डिस्कवरी प्लस वगैरह इन सारी चीजों का आपने देखा होगा. तो डू दे पुट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन यू कि आपने अगर नेटफ्लिक्स पे सपोज एक मूवी एक बार देख ली तो आप उसको दोबारा नहीं देख सकते, या उसका आपको 1.5 टाइम्स व्यूज मिलेंगे? तो ऐसा नहीं होता है. तो Unacademy is also like this is Netflix of CA education. This is basically Netflix of education. अगर आपने Unacademy Plus का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो no matter which batch you have enrolled for, जितना भी कंटेंट Unacademy Plus के प्लेटफॉर्म पर है आप उसको एक्सेस कर सकते हो. जितनी बार एक्सेस करना चाहो उतनी बार एक्सेस कर सकते हो. बार बार देखना चाहो बार बार देख सकते हो. सोते उठते बैठते, लैपटॉप में, फोन पे, टैबलेट्स पे, आईपैड पे, कहीं पर भी जितनी बार भी आप रिकॉर्डेड सेशन देखना चाहे आप देख सकते हैं. एंड यस, उसमें स्पीड इंक्रीज करने की, स्पीड डिक्रीज करने की भी फैसिलिटीज रहती हैं. एक और बहुत बढ़िया फीचर है मैम, ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ यहाँ पर. क्या होता है कि लाइव क्लासेस में ना हम लोग कई बार पोल लेते हैं. उसमें पोल में क्या होता है कि लाइक वी गिव स्टूडेंट्स अ क्वेश्चन और उसमें 4 ऑप्शंस देते हैं. देन वी टेक अ लाइव पोल कि हाँ ठीक है जितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग एक बार करो. तो जो अगर कोई स्टूडेंट बाय चांस लाइव नहीं देख पा रहा है तो लेट मी टेल यू, आप भी उस पोल को देख सकते हो इवन इफ यू आर वाचिंग द रिकॉर्डेड सेशन. द ओनली डिफरेंस इज यू वोंट बी, मतलब वहां के लीडर बोर्ड पे आप नहीं आओगे क्योंकि वो तो ऑब्वियसली रिकॉर्डेड हो गया. लेकिन आपको अपनी परफॉर्मेंस असेस करने का, आपको अपनी कैपेबिलिटी असेस करने का पूरा पूरा मौका Unacademy Plus के प्लेटफॉर्म में मिलता है, इवन इन अ रिकॉर्डेड सेशन. इवन इन अ रिकॉर्डेड सेशन. Or guys, you know, like I can here proudly add, this is the, you know, this is one of the only platform of the country जहां पर आपकी पढ़ाई पर कोई रोक नहीं है, कुछ नहीं है. जब तक आपके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन है तब तक आप कोई भी लेक्चर किसी भी टीचर का कितनी भी बार कैसे भी देख सकते हो. और एक और इसी में एड ऑन है, लाइक उसी का पार्ट है. कुछ बच्चे कहते हैं मैम मैंने लैपटॉप पे लॉग इन किया हुआ है, बट यू नो बिकॉज ऑफ सर्टेन अनफॉर्सीन सिचुएशन, जैसे अभी कई जगह बारिश का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, रेन के कारण नेटवर्क थोड़ा सा, वाईफाई के नेटवर्क्स कई बार वो हो रहे हैं, मेरा मोबाइल ठीक से चल रहा है. सो इज इट पॉसिबल कि मैंने अगर लैपटॉप पे कनेक्ट किया हुआ है तो मैं मोबाइल पे कर लूँ? ऑब्वियसली यस. हमने आपको बोला ना, दिस इज अ कंप्लीट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन. आप पूरी तरह से, भाई पढ़ने की इच्छा चाहिए, सब कुछ दे रहे हैं हम आपको. जिस डिवाइस पे देखना है देखो, खुद का फोन खराब हो गया तो मम्मी पापा की डिवाइस पे देख लो, बट पढ़ने की इच्छा, डेडिकेशन और लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए बस. मैं बता रहा हूँ ना मैम, वही नेटफ्लिक्स है. आप नेटफ्लिक्स इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वन कंप्यूटर और नेटफ्लिक्स इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वन डिवाइस. उसी तरह से Unacademy is also not restricted to one device. You just need to remember your login ID and password and you're good to go. और पासवर्ड भी क्या, OTP आता है. अपना मोबाइल नंबर याद रखने की और अगर मोबाइल रह गया तो ईमेल. एग्जैक्टली. और आगे के क्वेश्चंस पे जाने से पहले सब इतना सब कुछ बता दिया, पर बच्चे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्लस कैसे सब्सक्राइब करें? राइट, एब्सोल्युटली. तो मैम उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, आप प्लीज बताइए. ओके, सो अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, अगेन जितना प्लस के लेक्चर्स देखना इजी है उतना ही प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना भी इजी है. ऑल यू नीड टू ईदर
just go to Unacademy website, or you can just have the Unacademy's free app on your mobile phone. यानी इस ऐप के लिए कुछ पैसे नहीं देने भाई आपको, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद या फिर वेबसाइट पे जाने के बाद यू नीड टू सिलेक्ट योर गोल, है ना, कौन सा कोर्स कर रहे हो। तो हम सबको पता है हम सीए कर रहे हैं, अभी कौन से लेवल पे हैं, सीए फाउंडेशन लेवल पे हैं, राइट। सो सीए फाउंडेशन आप सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद में अब आप जब प्रोसीड करोगे तो यू विल एंटर इनटू अ वेरी वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, जहाँ पर आपको कुछ फ्री लेक्चर्स मिलेंगे जिसे हम बोलते हैं स्पेशल क्लासेस हमारी लैंग्वेज में। Right. उसके अलावा आपको मिलेंगे पेड लेक्चर्स। उस पर ना ऐसे छोटा सा लॉक बना हुआ होता है, आप उस पर जाके क्लिक कर लो, है ना, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उस पर जाके क्लिक कर लो, वहीं पर आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से टाइम टेबल होता है। एंड वन ऑफ द वेरी गुड फीचर, पहले मैं उसके बारे में बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी सब्सक्रिप्शन कैसे लेना। दिस इज वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म जहाँ पर बच्चे को पहले दिन, आगे आने वाले 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी 1 महीने का शेड्यूल पूरा मिल जाता है, कौन से लेक्चर में कौन सा टॉपिक होने वाला है, एंड दैट यू कैन वॉच, हाँ, कि किस तरह से हमारा शेड्यूल होता है वो। एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। आपके ये सामने शेड्यूल आप बिना सब्सक्रिप्शन लिए हुए भी देख सकते हो कि लेक्चर नंबर 1 किसका है, लेक्चर नंबर 2 किसका है, किस दिन कौन सा टीचर लेक्चर ले रहा है, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है। और जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, 2 दरवाजे खुलेंगे, एक होगा प्लस का, दूसरा होगा आइकॉनिक का, है ना। नाउ इट इज अप टू यू कि आप किस में एंटर करना चाहते हो, उसमें आप घुस जाइए। व्हाटएवर पीरियड, मतलब यहाँ पर आपको ऑप्शन है, आप 6 मंथ्स का ले लीजिए, आप 12 मंथ्स का ले लीजिए, आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आप इधर प्लस और आइकॉनिक, एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर गेट, सिलेक्ट द रेलेवेंट पीरियड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वहां पर जो आपको प्राइजेस दिख रही है, दे आर नॉट द फाइनल प्राइजेस। उसमें मिलेगा आपको एक एडिशनल डिस्काउंट, है ना। जो भी बच्चे हमारा सेशन देख रहे हैं, 2 हम लोग डिस्काउंट कोड आपको दे देंगे, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर दो, आपको जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है अनअकैडमी का आपको वो मिल जाएगा। बेसिकली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यू कैन यूज ईदर निशान सर का कोड NISH10 NISH10 right? Right. Or you can use Swati ma'am's code, which is SWATI10 Swati10. Right, ma'am? उसको डालने के बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अप्लाई का बटन दबाना, क्योंकि अगर प्रोसीड कर दिया तो अमाउंट चेंज होंगे। अप्लाई जरूर दबाइए, आपको दिखेगा अमाउंट्स मैजिकली चेंज होते हुए। वंस दोस अमाउंट्स विल चेंज, देन यू कैन प्रोसीड टू पे। और ये भी अमाउंट अभी फाइनल नहीं, आपको पता है आपके पास होते हैं कुछ क्रेडिट पॉइंट्स जो अनअकैडमी आपको देता है, राइट? उन पॉइंट्स को भी आप रिडीम कर सकते हो। जितने कॉइन्स से उतने रुपए माइनस हो जाएंगे। वो माइनस होने के बाद अब आएगा नेट अमाउंट, जो कि आप किसी भी पेमेंट मोड से पे कर सकते हो। भाई नेट बैंकिंग है, you know, they have wallets, they have credit cards, debit card, all the facilities are there। और सबसे बड़ी फैसिलिटी, अगर कोई भी बच्चा 6 मंथ से उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो उनको EMI ऑप्शंस भी है। एंड सर द बेस्ट थिंग इज नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस भी है। सो मतलब यू विल हैव एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट। जस्ट जाओ, एक्सप्लोर करो, एंड देन यू कैन पे एज पर लाइक योर कन्वीनियंस एंड गेट द सब्सक्रिप्शन। सर एक और तरीका है ना सर, एक और सब्सक्रिप्शन का मोड है जो शायद नीचे लिंक में है। सर आप बताओगे उसके बारे में? यस मैम। अगर आप लोग अनअकैडमी की वेबसाइट से जाते हो तो आपको सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन, मतलब यू कैन सी कि आपको वहां पर सीए फाउंडेशन मिलेगा, सीए इंटरमीडिएट मिलेगा, सीए फाइनल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिल जाएगा। बट वी हैव अ वेरी गुड काइंड ऑफ अ सब्सक्रिप्शन दैट इज नोन एज अ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। और एक्चुअली कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ही हमारे पास पहले होता था, and this is the best subscription that there ever is। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो डायरेक्ट वे टू गो टू द वेबसाइट इन अ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, लेकिन इस वीडियो के लिंक में आप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको उसका लिंक मिलेगा, दैट विल टेक यू टू द अनअकैडमी वेबसाइट, और वहां से आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फायदा क्या है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का? उसमें सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट आपको दोनों का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, और जो कॉस्ट आती है वो मच लेस आती है दैन अगर आप सीए फाउंडेशन का अलग से सब्सक्रिप्शन लेते हैं या आप सीए इंटरमीडिएट का अलग से सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सर क्या इसमें भी डिस्काउंट है? ऑफ कोर्स इसमें भी डिस्काउंट है। आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ्स या 24 मंथ्स, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन इज फॉर अ लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन, एंड आई वुड रेकमेंड यू कि आप 24 मंथ्स का ही सब्सक्रिप्शन लो। 12 मंथ्स का लेने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि फिर
हाँ, कोई फायदा नहीं है कि आप कंबाइंड सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं तो फिर 12 मंथ्स का लेंगे, फिर से 12 मंथ्स का लेंगे, तो इट डजंट मैटर, इट डजंट मेक एनी सेंस। आप 24 मंथ्स का अगर कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पहली बात तो इट कॉस्ट यू अराउंड 40,000 रुपीज। उसमें भी अगर आप डिस्काउंट कोड लगा देते हैं, या तो स्वाति 10 या तो निश 10, तो आपको वो 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये 36,000 में हो जाता है। गाइज लेट मी टेल यू, इनफैक्ट लेट अस टेल यू, हम लोगों ने जो पे किया है सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की कोचिंग के लिए, that is like more than 1 lakh rupees, मैम। yes 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 वो for हो गया। sure। हाँ। अभी भी आप लोग चाहो तो बाहर जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जाकर आराम से कॉस्ट को वेरीफाई कर लो। हमने आप लोगों को सब कुछ बताया, मल्टीपल फैकल्टीज और मल्टीपल एजुकेटर्स एंड अनलिमिटेड व्यूज एंड रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, इतनी सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं। और आप एक बार वेरीफाई कर लो, कॉस्ट 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए फॉर सीए फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट से कम आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। मतलब मैं डंकी की चोट पर कह सकता हूँ मैम, एंड आई एम श्योर यू विल अग्री, इससे सस्ता, इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। And the combo subscription is the best kind of subscription. 24-month subscription is even better. 24-month subscription is the best kind of subscription. Because in 12 months obviously you cannot cover everything जो foundation और intermediate का benefit मिल रहा है, वो obviously 24 months तो चाहिए ही। And that is for like, कई बच्चे बड़े confused है, group 1 group 2, तो let me tell you, this is for CA foundation, this is for CA intermediate group 1, this is for CA intermediate group 2, यानी in short 12 पेपर्स, 12 सब्जेक्ट नहीं बोले मैंने, 12 पेपर्स, क्योंकि एक पेपर में सब्जेक्ट्स तो मल्टीपल होते ही हैं। Right. एग्जाम्पल ले लो ना, मैथ्स, स्टैट्स, LR, भाई राइट, तीन सब्जेक्ट। अरे मैम आपके में भी तो कम थोड़ी है, लॉ, बीसीआर, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं अब तो मतलब कमाल है। एक और क्वेश्चन मैम काफी आता है, स्टूडेंट्स को डर रहता है कि हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया, ठीक है, हमारे लेक्चर्स भी हो गए, अब क्या आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दीस लेक्चर्स विल गेट रिमूव्ड फ्रॉम द वेबसाइट? अभी बताया, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है आपके फायदे के लिए हो रहा है, तो लेक्चर्स भी तब तक रहेंगे जब तक सब्सक्रिप्शन है। यानी कि हम लोग अनलेस एंड अनटिल समथिंग गोज टाइम बार्ड, हम लोग वो चीज नहीं हटाते हैं हमारे सिस्टम से। सो यस, इवन आफ्टर द क्लासेस गेट्स ओवर, बिफोर एग्जाम, कभी कभी सर मुझे बड़ा ऐसा फील होता था, एग्जाम से एक दिन पहले एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे मेरे टीचर ने पढ़ा, तो मुझे बस वो इमीडिएटली समझना है किसी से, तो मैं कभी किसी दोस्त को लगाती थी, कभी किसी फ्रेंड को लगाती थी, और सर वो 50-50% मिलता था। सो यहाँ पर आई थिंक, डोंट यू थिंक दिस इज अ वेरी गुड बेनिफिट? यस मैम, एब्सोल्युटली। एंड यहाँ पर कोई भी कंटेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एटलीस्ट 2 साल तक तो रहता ही है। व्हाटएवर कंटेंट, व्हाटएवर क्लासेस, अगर आप देखोगे तो अभी भी हमारी नवंबर 20 की भी क्लासेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर है, चाहे वो स्पेशल क्लासेस हो, फ्री वाली हो, चाहे वो प्लस वाली क्लासेस हो, तो एवरी क्लास इज देयर फॉर 2 इयर्स एंड आई डोंट थिंक यहाँ पर किसी का भी फाउंडेशन को 2 साल तक खींचने का इरादा है, राइट? तो यस डेफिनेटली, और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको अगर कभी भी कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट देखना है, तो आपने अगर प्रॉपर नोट्स अपने बनाए हुए हैं, एक लेक्चर ट्रैकर, वैसे तो हम लोग भी आप लोगों को लेक्चर ट्रैकर देंगे, लेकिन अगर आप लोग खुद से बना लोगे तो उसमें आप लोगों को और बेहतर होगा। तो यू कैन इमीडिएटली गो टू दैट लेक्चर एंड इमीडिएटली गो टू दैट टाइम स्टैम्प एंड यू कैन वॉच द सेशन। तो ये एक बहुत बढ़िया है। करेक्ट। यस मैम। Sir, with this, I think we have almost covered all the FAQs. Anything else which you feel like is left? I don't think so, ma'am. I don't think so. I think we have एक क्वेश्चन जो मैम मेरे ख्याल से मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, पता नहीं मुझसे क्यों पूछते हैं, मैं तो लॉ पढ़ाता भी नहीं हूँ। मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या आप लोग लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस वाले सेशंस कुछ लेते हैं क्या? आई ऑनेस्टली डोंट नो कि ये लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बट मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि मैं एक बार या तो स्वाति मैम से या तो इंद्रेश सर से पूछ के बताऊंगा। तो मैम अब मैं चाहता हूँ आप ही बता दीजिए प्लीज कि ये लॉ का राइटिंग वाला क्या चक्कर है, आप ही बता दीजिए। सर राइटिंग प्रैक्टिस एक्चुअली 2 तरह की है हमारे पास, एंड सबसे पहले टू योर क्वेश्चन, यस वी डू टेक राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। नाउ कमिंग टू राइटिंग प्रैक्टिस, कई बार होता है कि समवन कम्स टू क्लास एंड दे विल जस्ट गिव यू प्रवचन कि निशांत सर आपको नोट्स बनाने, आप एक काम कीजिए, ऐसे ऐसे हेडिंग लिख लीजिए, ये ऐसे 2 लाइन लिख लीजिए, या फिर जब भी आप आंसर लिखोगे तो पहले ये लिखना फिर ये लिखना। सो आई पर्सनली फील, बिकॉज जब मैं भी स्टूडेंट थी मैंने ये प्रवचन बहुत सुने थे, ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बट भाई एक बार करके तो बता दो। ओके, तो आप लोग वो करके भी बताते हो क्लास में? हम लोग क्लास में सर प्रॉपर्ली केसेस, क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस लेते हैं, हम लोग खुद लिखते हैं, इट्स नॉट ओनली डिक्टेशन, हम लोग लिखते हैं एंड स्टूडेंट्स राइट विद अस। इट्स नॉट दैट मैं उनको कहूंगी भाई मैं लिख लेती हूँ तुम कॉपी कर लो, या मैं आंसर दिखा देती हूँ तुम कॉपी कर लो, नो,
we'll read the question, we'll tell them how to write it and we write it with them, ताकि वो भी सॉल्व हो जाए कि ओन लैंग्वेज क्या है, डायरेक्ट लैंग्वेज क्या है, इनडायरेक्ट लैंग्वेज क्या है, लेंथ कितना होना चाहिए, एवरीथिंग व्हेन यू आर राइटिंग विद देम, आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर सॉल्व. तो यस, राइटिंग प्रैक्टिस, समरी प्रैक्टिस, सब कुछ होता है. ओके, एंड कुछ चीजें सिर्फ प्लस पर होती है, and that is there. Some things are exclusive over there. वो तो है ही. मतलब अनअकैडमी प्लस एक्चुअली वो प्लस है आपका. एक्चुअली वो प्लस का भी पता नहीं क्या ही है. एक्चुअली सर इसलिए बोलते हैं ना, प्लस मस्ट है. प्लस इज नॉट प्लस, इट इज मस्ट. Plus is must. Actually, Unacademy Plus is must. So with that, ma'am, I think we have covered almost all the questions. Yeah. So guys, just to revise with the first thing, 26 मई से चालू हो रहा है आपका अनअकैडमी प्लस पे लक्ष्य नवंबर 21 बैच विद ऑल योर लविंग बाहुबली टीम मेंबर्स. पूरी टीम आपको पता है, सारे एजुकेटर्स आपको पता है, और अब तो प्लस कैसे लेते हैं, क्या क्या मिलेगा, सब कुछ आपको पता है. स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पुट अप इन द कमेंट सेगमेंट आफ्टर द वीडियो गेट्स ओवर. सो विल ऑब्वियसली गो थ्रू इट, और मैं और निशांत सर डेफिनेटली हम लोग आंसर कर देंगे आपके सारे क्वेश्चंस का. एंड टू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन guys, enroll at ASAP, जितना जल्दी कर सकते हो करो. To get the maximum possible discount, you can use Nish10 for Nishant sir, and you can use Swati10 if you want to use my code. So this is all about. एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूँ. Nish10 for Nishant sir का मतलब ये नहीं है कि Nish10 यूज करके सिर्फ निशांत सर. हाँ सर, ये तो बहुत अच्छी चीज बोली आपने. ये आपने सर बेस्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया सर. स्टूडेंट्स यूजुअली गेट कंफ्यूज कि अगर मैं आपका कोड यूज करूंगा तो क्या मुझे सिर्फ आप ही के सेशंस मिलेंगे. नहीं, आप कोड किसी का भी यूज करो, आपको सब मिलेगा. Guys, the purpose of this code is every educator is want to give discount from their side, so you can use any of the Bahubali team's code. But क्योंकि सेशन में हम दोनों हैं तो आप Nish10 या Swati10 यूज कीजिए to get the maximum possible discount. Get your subscription. For any doubts, do put your questions in the comment segment. That's it for now. Yes, shall we leave, sir? Thank you so much, everyone. Yes, ma'am, absolutely. Thank you so much, everyone. Take care. Bye. See you in class.